हेलो गाइस, ये हमारे नोड का 7th वीडियो है। एमवीसी करते 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 एम और वी को हम लोगों ने देख लिया था, मॉडल और व्यू को। फाइनली आज हम लोग कंट्रोलर बनाकर देखने वाले हैं कि ये कंट्रोलर क्या होता है। हम किसी भी राउट को हिट करते हैं तो जो भी टास्क होता है, जो भी लॉजिक लगता है, कंट्रोलर हमारा उनको कंट्रोल करता है। एक एग्जांपल लेता हूँ लॉगिन से रिलेटेड। लॉगिन में क्या क्या होता है, एक तो साइन अप होता है, एक लॉगिन होता है, एक लॉग आउट होता है। तो लॉगिन से रिलेटेड जो भी टास्क परफॉर्म होना है, तो उसके लिए मैं एक लॉगिन नाम का कंट्रोलर बना देता हूँ। नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं लॉगिन कंट्रोलर बना लेता हूँ। लॉगिन अब हमारा कंट्रोलर बन गया है, तो हमारे लॉगिन कंट्रोलर को क्या चाहिए? यूजर का डेटा चाहिए, यूजर के डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है, तो मैं इसमें यूजर के मॉडल को रिक्वायर कर लेता हूँ। तो मैं इसमें यूजर के मॉडल को रिक्वायर कर लेता हूँ। पहले मैं अपना जो राउटर है ना, उसको साथ में खोल देता हूँ और एक एक करके यहाँ से मैं चीजों को कंट्रोलर में डालता रहता हूँ। अगर हमारा सब चीज राउट में ही रहेगा तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो इतने सारे कोड के बीच में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं। तो एक मेरा जो मॉड्यूल बनता है या मेथड बनता है, एक हमारा हो गया लॉगिन के लिए। और सेम ऐसे ही हम लोग बाकी बनाएंगे, लॉगिन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए और हमारा लॉग आउट के लिए। तो मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे 3 टाइम कॉपी कर देता हूँ। पेस्ट। और इसको भी यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। इससे को मैं कर देता हूँ लॉग आउट यूजर। ठीक। अब वही हमारा सेम प्रोसेस जो हम लोग फॉलो करते हैं। मॉडल मॉडल डॉट एक्सपोर्ट करके हम इन तीनों, जो हमारा मेथड है, इन तीनों को हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं। इन तीनों को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। अब एक एक करके मैं इनके बीच के कोड को लाने वाला हूँ। इंसर्ट यूजर्स के लिए कोड होगा हमारा लॉगिन यूजर के लिए और लॉग आउट यूजर के लिए। तो मैं राउटर से ही जाके कोड को कॉपी कर लेता हूँ। जैसे हमारा लॉगिन है, ये हमारा साइन अप है। साइन अप में इतना बड़ा हमारा कोड लिखा है राउटर में, जो कि एक सही चीज नहीं है। तो मैं राउटर वाले कोड को यहाँ से कट करके इसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसे फॉर्मेट कर लेता हूँ। ये हमारा इसका काम हो गया। अब हमारा बच गया लॉगिन का। लॉगिन वाले को मैं यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और लॉगिन वाले मेथड में डाल देता हूँ और फॉर्मेट कर देता हूँ। और एक हमारा लॉग आउट के लिए, लॉग आउट के कोड को मैं लॉग आउट के फंक्शन में डाल देता हूँ। अब ये जो मेरा मॉडल है, ये जो मेरा कंट्रोलर है, लॉगिन कंट्रोलर, ये रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और लॉग आउट तीनों मेथड को काम कर सकता है, तीनों मेथड का। एक मैं और बना देता हूँ व्यू लॉगिन करके, जो हमारा सिर्फ व्यू के पेज को लॉगिन रेंडर करेगा। और एक बना देता हूँ साइन अप के लिए, जो हमारा साइन अप के पेज को रेंडर करेगा। तो ये 5 जो मेथड्स है, ये मैंने इसमें बना दिया है। और इनके भी कोड को मैं सिंपली जाके वहां से लिखकर पेस्ट कर दूंगा। अब इन पांचों मेथड को मैंने एक्सपोर्ट कर दिया है। अब मैं वापस जाता हूँ अपने राउटर वाले पेज में, और वहाँ पे ये जो यूजर का मॉडल है और जो भी इतना सारा हम लोगों ने कोड लिखा है, उन सारे कोड को मैं हटाने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं अपने मॉडल का जो कंट्रोलर है, मैं उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, सॉरी इंपोर्ट कर लेता हूँ, यानी रिक्वायर कर लेता हूँ। और इसको करने के बाद जो भी मेरा राउटर में जितना भी मैंने कोड लिखा था, मैं उन सबको मिटाने वाला हूँ, जिससे जो मेरा राउटर है वो क्लीन दिखने लगेगा। और राउटर ओनली रीडायरेक्ट का मतलब राउटर सिर्फ अपना ही काम करेगा। बस हमको सिंपल क्या करना है कि जो हमारा मेथड था, हम लोगों ने लिखा हुआ था फंक्शन, उसकी जगह पे हमको सीधा कंट्रोलर पास कर देना और हमारा सारा काम जो है कंट्रोलर कर देगा। वो व्यू के लिए व्यू लॉगिन,
और ये हमारा लॉगआउट के लिए हमारा लॉगआउट का लॉगआउट यूजर वाला मेथड। और सेम ऐसे ही हमारा साइन अप वाला व्यू कराने के लिए साइन अप के लिए साइन अप का, और ये जो है हमारा साइन अप यूजर को कराने के लिए। तो हमको एक व्यू साइन अप और एक इंसर्ट यूजर वाला मेथड को यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए हमारा इसमें से सारा कोड रिमूव हो गया और हमारा ये बिल्कुल छोटा हो गया कोड। और हमारा कंट्रोलर भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। यहाँ पे लॉगिन करने पे हमको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमारा लॉगिन और लॉग आउट और साइन अप, हमारा जितने भी हम लोगों ने 5 बनाए थे पांचों के पांचों हमारा बिल्कुल करेक्टली वर्क कर रहा है। इसी तरीके से हमको कोई भी कोड को डायरेक्ट राउट में नहीं लिखना होता है, हमको उस चीज के लिए स्पेशली कंट्रोलर बनाना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मुझको दिखाई दे रहा है कॉन्टेक्ट का, जो हमारा कॉन्टेक्ट है, कोर्स है, हमको इन सब के लिए राउटर बनाना होगा। मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट में दिखाई दे रहा है दो मेथड हो रहे हैं, एक तो हमारा कॉन्टेक्ट जो है वो व्यू हो रहा है और एक हमारा कॉन्टेक्ट में स्टोर हो रहा है। तो मैं एक और कंट्रोलर बना देता हूँ कॉन्टेक्ट कंट्रोलर करके। जो हमारा कॉन्टेक्ट कंट्रोलर है इसमें मुझको दो मेथड बनाना होगा, एक तो हमारा कंट्रोलर के पेज को दिखाएगा और दूसरा हमारा कंट्रोलर का डेटा को सेव करेगा। तो कंट्रोलर के लिए सबसे पहले मुझको मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, कंट्रोल वाले मॉडल को, क्योंकि डेटाबेस से हमको इंटरेक्ट कराना है। और यहाँ पे दो हम लोग मेथड बनाएंगे, एक तो व्यू कंट्रोल का मैं बनाता हूँ, जो सिंपली हमारा जो हमारा कॉन्टेक्ट वाला पेज है उसको रेंडर करेगा। और जो हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा वो हमारे कॉन्टेक्ट के डेटा को इंसर्ट करेगा। और इसको भी हम लोग वही सेम एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट के लिए मैं वही वहां से नीचे वाला जो हमारा कोड था लॉगिन में से वही उसी को ही मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। उससे पहले हम लोग कंट्रोलर के बाकी कोड को लिख देते हैं, मॉडल डॉट एक्सपोर्ट करके इन दोनों मेथड जो है इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। और जो हमारा व्यू कांटेक्ट वाला जो हमारा मेथड है वो हमारा सिंपली क्या करेगा, कांटेक्ट पेज को रेंडर करेगा। तो अभी हमारा कांटेक्ट वाले मॉडल की हमको जरूरत नहीं है, तो मैं इस वाले मॉडल को हटा के कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। और इन दोनों फंक्शन को मैं यहाँ पे जो हमारा मेन कोड है उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ। व्यू कंट्रोलर में व्यू कंट्रोलर और कांटेक्ट में इंसर्ट कांटेक्ट। और एक बार रन करके हम लोग चेक कर लेते हैं। जो हमारा कांटेक्ट वाला है वो वर्क नहीं कर रहा है, उसका रीजन ये है कि जो हमारा कांटेक्ट वाला जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर में कोड नहीं लिखा है। तो मैं वापस चले जाता हूँ कांटेक्ट वाले कंट्रोलर के पास में और उसमें रेंडर कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से हम लोगों ने सीखा कि कांटेक्ट के कंट्रोलर मतलब कंट्रोलर को कैसे यूज कर सकते हैं। अब जो भी हमारा राउट है हम अपने राउट को सबको क्लियर करके हमको ऐसे ही सबके लिए कंट्रोलर बनाना है। एक और बार मैं अपने राउटर का जो हमारा पेज है मैं उसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस कंट्रोल को मैं कट कर देता हूँ, इस कंट्रोलर का कोई काम नहीं है। अब हमारा जो कंट्रोलर है, अब जो हमारा राउटर वाला पेज है वो हमारा कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। पहले इसमें बहुत सारा कोड भरा हुआ था, अब सब कोड जो है अच्छा दिखाई दे रहा है और डीबग करना हमारे लिए इजी है। सेम ऐसे ही हमको कोर्स के लिए भी कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग ऐसे ही नई नई चीज़ों को सीखेंगे।